क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, मार्केट तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर आपकी ही डायरेक्शन में चली जाती है? आप बाय करते हो, नीचे जाती है। आप सेल करते हो, ऊपर चली जाती है। और आप यही सोचते रहते हो कि यह बैड लक है या आपकी एनालिसिस गलत है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह बैड लक नहीं है, यह एक प्लान्ड ट्रैप है। इसे ही हम कहते हैं ऑपरेटर ट्रैप। और यह ट्रैप एक खास तरह की कैंडल के जरिए सेट होती है, जिसे हम कहते हैं ऑन ऑपरेटर कैंडल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह ऑन ऑपरेटर कैंडल कौन सी होती है, इन्हें चार्ट पर कैसे पहचानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें ट्रेड करने में लोग कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स हैं कौन। देखो, मार्केट में 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम और आप, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी या ऑपरेटर्स कहते हैं। ये FII हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क हो सकते हैं, या बड़े हेज फंड्स हो सकते हैं। इनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है कि यह मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते बिना किसी के साथ ट्रेड के। इन्हें किसी काउंटर पार्टी की जरूरत होती है, और वो काउंटर पार्टी बनते हैं हम रिटेल ट्रेडर्स। तो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है, पहले रिटेल को ट्रैप करो, उनकी लिक्विडिटी लो, और फिर असली मूव करो। और ये ट्रैप क्रिएट होती है कैंडल्स के जरिए। पहली और सबसे आसान ऑपरेटर कैंडल है डी बिग बार, जिसे हम मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं। यह एक बड़ी मजबूत कैंडल होती है जिसमें विक बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। पूरी कैंडल बॉडी होती है। बुलिश बिग बार मतलब ओपन से क्लोज तक एक ही डायरेक्शन में, कोई हेजिटेशन नहीं। यह कैंडल एक मैसेज देती है, ऑन ऑपरेटर्स ने फुल फोर्स के साथ मार्केट में एंट्री ली है। रिटेल इसे देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया, जल्दी से बाय करते हैं, और तभी ऑन ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बिग बार के ठीक बाद ब्लाइंड एंट्री लेना पहली बड़ी गलती है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरी ऑपरेटर कैंडल है द ट्रैप कैंडल, जिसे विक रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं। यह सबसे डेंजरस कैंडल है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। यह कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाहर जाती है, जैसे कि प्रीवियस डे लो को तोड़ती है और फिर वापस आकर उसी लेवल के ऊपर क्लोज होती है। इस कैंडल में एक लंबी विक होती है नीचे की तरफ, जैसे कि हैमर या पिन बार। रिटेल ट्रेडर्स यह देखकर सेल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन असल में ऑपरेटर्स ने नीचे जाकर रिटेल के स्टॉप लॉसेस हंट किए, सस्ते में बाय किया और फिर प्राइस को ऊपर ले गए। यह है एक परफेक्ट ऑपरेटर ट्रैप। तीसरी ऑपरेटर कैंडल है द इंड्यूसमेंट कैंडल। यह सबसे क्लेवर कैंडल है। देखो, जब मार्केट किसी की लेवल के पास होती है, जैसे प्रीवियस हाई, रिटेल ट्रेडर्स उस लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए वेट करते हैं, और जब ब्रेकआउट होता है वो तुरंत बाय करते हैं। ऑपरेटर्स यही चाहते हैं। वो एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनाते हैं, प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, लेवल ब्रेक करती है, रिटेल को लगता है ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, वो बाय करते हैं, और फिर ऑपरेटर्स उनको यह लिक्विडिटी बेच देते हैं और प्राइस वापस नीचे आ जाती है। इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट या इंड्यूसमेंट। यह लिक्विडिटी लेने की एक क्लासिक टेक्निक है। यह सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली गलती है। लोग एक हैमर देखते हैं और तुरंत बाय कर लेते हैं, एक बेयरिश एंगल्फिंग देखते हैं और तुरंत सेल कर लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वो कैंडल कहां बन रही है, चार्ट पर उसकी पोजीशन क्या है। सोचो, एक हैमर कैंडल कहीं भी बन सकती है, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बीच में भी, एक की रेजिस्टेंस लेवल पर भी, और एक की सपोर्ट लेवल पर भी। लेकिन हर जगह इसका मतलब एक नहीं है। एक रेजिस्टेंस जोन पर बनी हैमर और एक सपोर्ट जोन पर बनी हैमर का बिल्कुल अलग सिग्निफिकेंस होता है। बिना लोकेशन देखे एंट्री लेना यह रिटेल ट्रेडर की सबसे क्लासिक मिस्टेक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे हाई था 52,500। यह एक की लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि यहां रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट बायर्स के ऑर्डर्स पड़े हैं। ऑन ऑपरेटर्स को पता है यह। अब अगर यहां एक बेरिश पिन बार बनती है, मतलब प्राइस ने 52,500 को थोड़ा ब्रेक किया, वहां की लिक्विडिटी ली और वापस नीचे क्लोज हुई, तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल है। लेकिन अगर वही बेरिश पिन बार किसी रैंडम जगह पर बने, जहां कोई की लेवल नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नॉइज है। तो रूल याद रखो, पहले लोकेशन फिर कैंडल। कैंडल पैटर्न को हमेशा एक की जोन के कॉन्टेक्स्ट में देखो। प्रैक्टिकल तरीका यह है, चार्ट खोलने पर सबसे पहले 5 से 6 की लेवल्स मार्क करो, फिर प्राइस को वहां आने का वेट करो। जब प्राइस उस जोन पर आए तब कैंडल फॉर्मेशन देखो,
अगर वहां ऑपरेटर कैंडल बन रही है तभी ट्रेड कंसिडर करो। दूसरी बड़ी गलती है वॉल्यूम को इग्नोर करना। लोग सिर्फ कैंडल की शेप देखते हैं, कितनी बड़ी है, विक कितनी लंबी है, लेकिन यह नहीं देखते कि उस कैंडल पर वॉल्यूम क्या था। और यही सबसे बड़ी भूल है। सोचो, वॉल्यूम मतलब है पार्टिसिपेशन। अगर एक बिग बुलिश कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था, तो इसका मतलब ऑपरेटर्स ने इसे नहीं बनाया, किसी छोटे ग्रुप ने या लो लिक्विडिटी में यह मूव बना। यह सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर उसी बिग बुलिश कैंडल पर वॉल्यूम एवरेज से 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो यह एक इंस्टीट्यूशनल मूव है, यह रियल है। एक रूल याद रखो, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। ऑपरेटर्स को अपनी पोजीशन फिल करने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। अगर कोई बड़ा मूव लो वॉल्यूम पर हो रहा है, वो रिटेल ड्रिवन मूव है जो टिकेगा नहीं। लेकिन जब वॉल्यूम स्पाइक के साथ एक कैंडल बने, वहां ऑपरेटर्स हैं। इसे और डिटेल में देखें। जब एक ट्रैप कैंडल यानी विक रिवर्सल बने और उस कैंडल पर हाई वॉल्यूम हो, इसका मतलब है ऑपरेटर्स ने उस विक में भारी मात्रा में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। उन्होंने रिटेल के स्टॉप्स हंट किए और अपनी पोजीशन फिल की। यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन अगर वही विक लो वॉल्यूम पर बनी, वो रिटेल की पैनिक सेलिंग थी, कोई ऑपरेटर प्ले नहीं था। एक सिंपल रूल फॉलो करो, ऑपरेटर कैंडल वैलिड है जब वॉल्यूम उसके एवरेज से कम 1.5 गुना ज्यादा हो। इससे ज्यादा हो तो और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन के बिना किसी भी कैंडल पैटर्न पर ट्रेड मत लो, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट दिखे। तीसरी गलती है जल्दबाजी में एंट्री लेना। आपने की जोन आइडेंटिफाई किया, वॉल्यूम भी चेक किया, ऑपरेटर कैंडल भी दिखी और आपने तुरंत एंट्री ले ली। लेकिन यहां एक जरूरी स्टेप छूट गया, लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। देखो, एक 15 मिनट चार्ट पर जो ऑपरेटर कैंडल दिखती है वो अभी भी फॉर्मिंग हो सकती है। कैंडल क्लोज होने से पहले उसकी शेप बदल सकती है। और अगर आपने कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री ली, तो आप खुद एक रिटेल मिस्टेक कर रहे हो, जल्दबाजी की गलती। मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन एक बहुत पावरफुल फिल्टर है। जब हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर एक ऑपरेटर कैंडल बनती है, तो लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 3 मिनट पर एक स्ट्रक्चर चेंज दिखना चाहिए। इसे हम कहते हैं CHOCH, यानी चेंज ऑन कैरेक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 15 मिनट चार्ट पर एक बुलिश हैमर बनी, एक की सपोर्ट जोन पर, वॉल्यूम भी हाई है। अब मिनट चार्ट पर जाओ, वहां देखो कि क्या अभी तक बेयरिश स्ट्रक्चर था और अब एक हायर हाई बना। क्या एक BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बुलिश साइड में? अगर हां, तो यह कंफर्मेशन है कि ऑपरेटर्स ने बाय किया है और अब मूव आने वाला है। यहां एंट्री सेफर है। एंट्री का एग्जैक्ट प्रोसेस यह है, पहले 15 मिनट पर ऑपरेटर कैंडल और की जोन आइडेंटिफाई करो, फिर 3 मिनट या 1 मिनट चार्ट पर जाओ और बुलिश स्ट्रक्चर चेंज का वेट करो। जब लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिले, एंट्री लो। स्टॉप लॉस हैमर की लो विक के नीचे या ट्रैप कैंडल की विक के पीछे। टारगेट पिछला हाई या अगला लिक्विडिटी जोन। अब एक कंप्लीट ट्रेड एग्जांपल देखते हैं जिसमें तीनों गलतियों के करेक्शंस अप्लाई हुए हैं। यह है बैंक निफ्टी का रीसेंट चार्ट। स्टेप 1, हमने की जोन्स मार्क किए। प्रीवियस डे लो था 51,800, यह एक मेजर लिक्विडिटी जोन है। स्टेप 2, हमने वेट किया, प्राइस उस जोन के पास आई। स्टेप 3, जोन पर एक हैमर कैंडल बनी 15 मिनट चार्ट पर। हमने वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम था एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा। यह कंफर्म करता है ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट। स्टेप 4, मिनट चार्ट पर गए, वहां पहले बेयरिश स्ट्रक्चर था, लेकिन हैमर के बाद एक हायर हाई बना, CHOCH हो गया। स्टेप 5, एंट्री ली। स्टॉप लॉस हैमर की लो के नीचे, टारगेट था प्रीवियस डे हाई। इस ट्रेड में क्या हुआ? प्राइस ने प्रीवियस डे लो को थोड़ा ब्रेक किया, रिटेल ट्रेडर्स के सेल स्टॉप्स हंट हुए, ऑपरेटर्स ने वहां बाय किया और फिर मार्केट ऊपर गई। जिन लोगों ने लो ब्रेक होते ही सेल किया था वो ट्रैप हो गए, और जिन्होंने ऑपरेटर कैंडल आइडेंटिफाई करके कॉन्फर्मेशन वेट की, उन्होंने प्रॉफिट लिया। कुछ प्रो टिप्स जो आपकी इस स्ट्रैटेजी को और शार्प बनाएंगे। पहला, हमेशा प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करो। ये सबसे आसान और सबसे रिलायबल लिक्विडिटी जोन्स हैं। दूसरा, सेशन ओपन के पहले घंटे में बनने वाली ऑपरेटर कैंडल्स सबसे पावरफुल होती है क्योंकि उस वक्त वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। तीसरा, अगर एक ऑपरेटर कैंडल एक मेजर लेवल पर बने और उसके साथ न्यूज इवेंट हो, उस ट्रेड से दूर रहो। न्यूज के वक्त मार्केट को ऑपरेटर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। चौथा, एक ही दिन में 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड्स मत लो,
सिर्फ बेस्ट सेटअप्स चूज करो जहां सारे कंडीशंस अलाइन हो। तो आज हमने सीखा ऑपरेटर कैंडल्स मास्टरी के बारे में। हमने देखा कि ऑपरेटर्स मार्केट को कैसे ट्रैप करते हैं। 3 टाइप्स की ऑपरेटर कैंडल्स, बिग बार, ट्रैप कैंडल और इंड्यूसमेंट कैंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 गलतियां जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं और उन्हें कैसे सुधारें। पहली गलती थी बिना लोकेशन देखे कैंडल पैटर्न पर एंट्री। सुधार, पहले की जोन्स मार्क करो, फिर उन जोन्स पर कैंडल देखो। दूसरी गलती थी वॉल्यूम इग्नोर करना। सुधार, हर ऑपरेटर कैंडल को वॉल्यूम से कंफर्म करो, एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तीसरी गलती थी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के बिना एंट्री। सुधार, हायर टाइम फ्रेम पर सेटअप देखो, लोअर टाइम फ्रेम पर चोचीएच या बीओएस के बाद एंट्री लो। एक आखिरी सवाल, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर, जहां हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स फिबोनाची लेवल्स को कैसे यूज करते हैं, या कोई और टॉपिक पर? तो कमेंट में लिखो फीबो। आपका जवाब ही अगले वीडियो का टॉपिक तय करेगा। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।